हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूँ रितु। और आज हम सब लोग आए हैं एक फंक्शन में। एक्चुअली हमारे एक भैया लगते हैं जो बहुत अच्छे हैं, और उनके बेटे की पक्के करने वाले आ रहे थे, तो उसी के लिए फंक्शन था आज। तो आज हम सब लोग बाहर उनके यहाँ फंक्शन में लंच करने आए थे। आज हमारा लंच वहीं था। तो जब तक हम लोग पहुँचे थे तब तक खाना चालू हो गया था। मम्मी तो सुबह ही चली गई थी और हम लोग फिर बाद में गए थे। हम तीनों गए थे और उसके बाद खाना खाने के बाद भी भैया ये ले आए थे हमारे लिए खाने के लिए। तो बहुत फोर्स कर रहे थे भैया, इतने अच्छे नेचर के हैं ना, तो इसलिए ना मना कर ही नहीं सकते किसी चीज़ के लिए। तो बस हम लोग ये थोड़ा सा खा रहे थे। और यहाँ पे फिर ना मैंने रिंजू को बुलाया। मैंने रिंजू को बोला बेटा आप भी थोड़ा सा खा लो, भैया बहुत फोर्स कर रहे थे। तो इसलिए फिर रिंजू ने भी खाया। फिर हमारा हो गया जाने का टाइम, क्योंकि सारा फंक्शन ख़त्म हो गया था। फंक्शन कैप्चर मैं ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि हम लोग वहाँ फंक्शन में गए थे। तो फिर हम लोगों का जाने का टाइम हो गया। फिर हम लोग घर जा रहे थे, रास्ते में ये बकरी का बच्चा मिला, छोटा सा, बहुत, ये 2-3 दिन का होगा बस। और इतना क्यूट लग रहा था देखने में, तो कन्नू का मन करने लगा कि उसे पकड़ लें। और मैंने बोला था ठीक है बेटा पकड़ लो पकड़ लो, कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत छोटा सा था वो, तो इसलिए वो उसका मन भी कर रहा था और डर भी रही थी ना। एक बार गाँव में गई थी ना, जो पहले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, वो गाँव में गई थी, तो ना उसके पीछे बकरी का बच्चा पड़ गया और फिर ना वो गिर पड़ी। तब से वो डरने लग गई है थोड़ा सा, इसलिए ना वो डर रही थी, इसलिए उसने टच नहीं करा। फिर मैंने बोला ठीक है रहने दो, अगर मन नहीं कर रहा तो आगे सरसों और मूली के और इसमें शलगम हो रही थी। ये खेत आ गए थे, तो उन्होंने बोला मुझे भी खेत में जाना है ना। रिंजू को तो गार्डनिंग बहुत पसंद है, बहुत पेड़ पौधे पसंद है, तो उसे तो रुका ही नहीं गया, नहीं मुझे भी जाना है, मुझे देखना है। तो तुरंत पहुंच गई वहाँ पे जाने के लिए। और फिर उसने जाके सब देखा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, और बस ढूंढने लगी कि मैं कुछ ना कुछ उठाऊंगी यहाँ से लेके जाऊंगी। तो यहाँ इसे मिली थी ये छोटी सी शलगम मिली थी, देखिए कितनी क्यूट लग रही है शलगम। तो इसने यहाँ से ये शलगम ली। और यहाँ पे कई सारी शलगम और मूली के पेड़ लग रहे थे ना, सरसों के खेत था ये पूरा। और फिर बड़ी मुश्किल से डांटने के बाद रिंजू को इस खेत में से बाहर निकाला। और देखो फिर दोबारा से इसने एक मूली का पेड़ उठाया यहाँ से, तो बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकाला। फिर हमने बोला बेटा घर भी जाना है, उसे समझाया। तो फिर इन्हें तो चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ना देखते ही देखते जा रही थी, बिल्कुल देखिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको ना एक ऐसा खेत लेके देना पड़ेगा लग रहा है। तो गाँव में ना अभी खेती हो रही है, गाँव में ना चाची ने लहसुन किया है वहाँ पे। तो हम लोग जिस दिन गाँव जाएंगे उस दिन दिखाएंगे आप लोगों को। और ये हम लोग घर आ गए फिर। तो घर आके इन लोगों ने ना वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। मैंने बताया था कि ये ना कुछ भी नहीं खाते, बाहर का कुछ भी खाना नहीं वहाँ जाके इन लोगों ने बस फ्रूट्स ही खाए थे और कुछ भी नहीं खाया था। सैलेड खाया था थोड़ा सा। और फिर आके भूख लग रही थी इन लोगों को, तो यहाँ पे मैं बना रही थी सैंडविच इन लोगों के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे। क्योंकि शाम के नाश्ते में झटपट बनने वाला नाश्ता तो मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है। फटाफट से आलू बॉईल करो और मतलब सैंडविच बना दो। और यहाँ आ गई थी ये देखिए आंवला कैंडी लेने। और ना मैं बच्चों को ना आंवला ज़रूर खिलाती हूँ सर्दियों में गर्मियों में, फिर भी देखिए रिंजू की आइज़ फिर भी वीक हो रही हैं। आंवला आंवला खाते कुछ भी खा लें फिर भी। अब इतना फ़ोन टीवी देखते हैं। वैसे फ़िलहाल तो मैं इतना ज़्यादा देखने नहीं देती, फ़ोन और टैबलेट तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं देती मैं हाथ में। थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं ये। फिर भी ना बच्चों की आँखें वीक हो ही जाती हैं। और यहाँ देखिए गर्मा गर्म सैंडविच बन रहा है और लगभग ये बन ही चुका था। तो मैंने रिंजू और कन्नू के लिए सिर्फ सैंडविच बनाए थे, घर में और कोई नहीं खा रहा था, सबने खाना खा लिया। तो ये देखिए ये सैंडविच तैयार हो गए इन दोनों के लिए, बस इतना खा लें यही बहुत है। और मैंने अपने लिए मंगाए थे मोमोज़, वहाँ से आए थे, लेकिन अब फिर शाम को ना भूख लग रही थी, तो सोचा क्या बनाएं अब हम लोग खाने के लिए। तो भाई से फिर मोमोज़ मंगाए थे। यहाँ पे ये तंदूरी मोमोज़ थे और स्टीम मोमोज़ थे। तो ये पनीर मोमोज़ मंगाए थे हम लोगों ने। तो जहाँ से हमने मंगाए थे ना वहाँ के मोमोज़ इतने मतलब टेस्टी होते हैं ना। तो यहाँ पे मोमोज़ मंगाए, मालूम है अनहेल्दी होते हैं, तो आज थोड़ा सा अनहेल्दी खा लिया था सुबह, तो सोचा आप भी खा लेते हैं, फिर कल से नहीं खाएंगे। तो रोज़ ऐसे ही कहते हैं, फिर भी दोबारा से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मोमोज़ ये ना मतलब इतने टेस्टी बनाते हैं ये भैया, तो मतलब रुका ही नहीं जाता है। तो ना भैया लेके आए थे वैसे अपने लिए, तो फिर मैंने बोला ठीक है मेरे लिए भी ले आना। तो यहाँ पे मैं मोमोज़ खा रही थी और फिर हम लोगों ने मोमोज़ एंजॉय किए। और उसके बाद हम लोगों ने रात को बस खाने में खिचड़ी बनाई थी और कुछ भी नहीं बनाया था। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।